साधक का स्वभाव ऊपरी बड़ा ही रुक्ष होना चाहिए। साधक का रुक्ष, सबको ये लगना चाहिए कि बड़ा बेरुखा आदमी है ये, बच जाओगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। खिन्न मानसा, किसी से कोई संबंध नहीं। कोई बात करे तो उदासीन होकर बात करे, उसको रस ना मिल पावे, उसको प्रियता समझ में ना पावे। साधक की बात कह रहा हूं। आगे चल के तो सब जीवन सो प्रीति रीति निभाता अपनी, वो स्थिति आ जाती है। पर साधक को चाहिए वो अपना बाहरी स्वभाव उदासीन रखे, खिन्न रखे। ये हर समय भौं चढ़ा के बात करते हैं, इनका तो कोई प्रेमवादी से लगना चाहिए। मुस्कुरा करके बात करना, ये आगे चलकर आता है। हंसी बोले बहुमान दे, बहुमान किसको दे रहा? आराध्य देव को। वो हंस किससे रहा? आराध्य देव से। साधक की हर समय स्थिति ऐसी नहीं होती, इसलिए उदासीन अति रही गोसाई। पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं साधक को उदासीन रहना चाहिए, बाहर से गंभीर, हंसी मजाक बातचीत गंभीर। सत्य बात तुम्हें बता दे, स्वीकार करो ना स्वीकार, आगे चलते। उदासीनता, गंभीरता, खिन्नता ये साधक के स्वभाव में होनी चाहिए। बहुत मिलनुआ स्वभाव, हंसकर बात करना, ये आगे चलकर, अभी नहीं। उसको दबाओ उस वृत्ति को। बगल से कोई निकल गया, आपको राधे श्याम कहने की स्मृति उससे नहीं आनी चाहिए। कौन निकला आपको पता नहीं। दर्शन कर रहे हैं, कभी कभी यह भी पता नहीं चलता कि प्रभु पोशाक कौन धारण किए। अगर नेत्र में नेत्र मिले तो 1 घंटा दर्शन हुआ तो केवल नेत्रों का ही दर्शन हुआ। पत्रावली कपोल में कैसी बनी ये भी याद नहीं रहा। ऐसी होती एकाग्रता। सत्संग सुनने गए तो सिर्फ वक्ता की मुखाकृति और वचन, आप बैठे आसपास, आपके कौन बैठा आपको कोई परिचय नहीं। ऐसी महानिसंगता उपासक को चाहिए। ये कब आती है? जैसे जड़ भरत जी रहुगण को कहा कि महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त होने पर ही ये ब्रह्मबोध होता है। प्रहलाद जी ने कहा निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज नहीं लगेगी तब तक ऐसी निष्ठा नहीं होती जैसी मेरी है। शिरो में शोल्लासम बहत महताम सी पद रजा, ये महत पद रज कहां मिलेगी? हर कण वृंदावन का ये महापुरुषों की चरण रज, प्रियाजू की चरण रज महापुरुषों के आंसुओं से भींगा हुआ है। जहां की भी रज मिले उसे अपने धरोहर के रूप में, संपत्ति के रूप में, जैसे बहुत बड़ी क्या धरोहर, ये प्रिया प्रीतम की संपत्ति, प्रेम संपत्ति प्रदान करने वाली, इसे आप लगाओगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। ये कवच है। कई बार शास्त्रों बारे चर्चा हुई है, पर बड़े भाग्यशाली साधक उपासक उपासिका होंगी जो इस बात को स्वीकार किए हैं कि रोज स्नान के बाद शरीर में रज लगाते हैं। ना करते हो तो फिर सुन लो, तुम्हारे हृदय को ये विकार तब तक जलाएंगे जब तक प्रेम रस के योग्य नहीं हो जाएगा। उस जलन को सहने के लिए ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी, ये श्री जी की चरण रज है जो आपको संभालेगी, कवच का काम करेगी। आपके शरीर में चरण रज लगी रहनी चाहिए। बिल्कुल मान लीजिए, अगर ये मान लोगे तो बहुत बड़ी वस्तु आपको प्राप्त होगी। शरीर में वृंदावन की रज लगी है, शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, बहुत बड़ी बात है। धन्य है वो उपासक जो रजोपसेवी है, रज लगाते हैं।
एक ब्रजवासी आए, उन्होंने प्रश्न किया कि आपके जुगल उपासना में तो काली बिंदी लगती है, आप क्यों नहीं लगाते? श्री कहते हैं उसे, काली बिंदी और सिंदूर की बिंदी। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने आदेश किया, त्रिपुंड लगाते थे शरणागति का, कि हम आचार्य आज्ञा से चलते हैं। आचार्य ने पत्र में लिखा था, वृंदावन रजोप सेवी जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो। तो रजोप सेवी जोरी है तो रज का तिलक है, और बिहार चंदन जो प्रसादी है वो ये लगा है। बस वो कोई वृंदावन की वस्तु नहीं है जो काली टिक्की है, ये वृंदावन की रज और वृंदावनेश्वरी का प्रसादी चंदन, इसके सिवा। तो ब्रह्मा जी भी आकर कहें तो हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु के वाक्य के आगे किसी का नहीं। वृंदावन रजरानी, वृंदावन वृंदावनेश्वरी, इनमें हमारी अनन्य आसक्ति हो जाए। जो लगाते हैं उनको प्रणाम है, पर हमारी गुरु आज्ञा है, आचार्य श्री हितजू महाराज, वृंदावन रजोप सेवी हरिवंश जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो, आज्ञा है, उसी का पालन। अगर महापुरुषों की चरण रज लग रही है तो महानिशंगा नाम मान लीजिए, बार बार इसलिए कह रहे मान लीजिए, आप में सामर्थ्य नहीं कि आप असंग हो सके। महानिशंगा नाम तो बहुत बड़ी बात है, वो कहीं आ सकता नहीं, स्वभाव में, ना सूक्ष्म शरीर में, ना स्थूल शरीर में, और ना बाहरी व्यवहार में। वो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है, वही महानिशंगा नाम होता है। फिर क्या बोले? सहज मधुरात्म प्रिय कथा, अपनी प्यारी जी और प्यारे जी की कथा सुनते ही उसकी दशा बदल जाती है। प्रसंगानाम प्रेमोत्पुलक गलदस्त्रा कुलगिराम, अश्रु प्रवाह हो रहा है, पुलकित तन हो रहा है, गदगद कंठ हो रहा है। ये सहज मधुरात्म, सहज मधुर रस प्रदान करने वाली प्रीतम की चर्चा सुनते ही, पद गाते ही दशा बदल गई। कैसे हुआ? बोले महापुरुषों की चरण रज का प्रभाव। अपारे श्री वृंदावन रस महाब्धो विहरताम, इस महाप्रेम रस के अपार समुद्र में विहरण करने वाली जो जुगल जोरी विहार करने वाली श्री श्यामा श्याम है, इनके प्रेम में जो उल्लसित है, उनकी चरण रज सदैव मेरे माथे पे लगी रहे। तो सदा राधा कृष्ण प्रणय पुलकासुद गम भृतहा, राधा नाम सुनते ही रोमांच हो गया, अश्रु प्रवाह होने लगा। श्यामा श्याम की बात सुनते ही, पद सुनते ही पुलक, पुलकावली, अश्रु बहने लगे और देह कंपायमान होने लगे। ये बड़े भाग्यशाली, इसमें जानबूझकर नाटक न करे, स्वाभाविक आ जाएगा। नाम जप करो, रस सिंधु वृंदावन की रज लगाओ, और रहने से रहो तो स्थिति आ जाएगी। एकांत में चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है, जैसे डकार आती है ना, तो उसको निकलना ही पड़ेगा। ऐसे रोना आता है स्वाभाविक। क्यों रोना आता है? कुछ चाहिए, कोई दुख, कोई विपत्ति? नहीं, स्वाभाविक वो एक प्रक्रिया है उस प्रेम की। रोना आता है, हल्का हो गया, रोया, थोड़ा शांति मिली। अगर रोएगा नहीं तो रह नहीं सकता, उसकी दिनचर्या है रोना, कभी भी कहीं भी भाव आ जाएगा। किशोरी कंदर्पा कुल कनक गौरांग लतिका, आहा, जो किशोरी जो हमारी गौरवर्ण है, जो कनक लता है, ऐसे उपासक का यही जीवन हो जाती है।
जीवन का तात्पर्य। प्रसाद सृग वस्त्राभरण कृत भूषा प्रणयनो, वो इनके प्रसाद से प्राण पोषण करता है। इनके चरणामृत की ही वो वृत्ति साधना है। हमारा साधन बल क्या है? इनका चरणामृत। वस्त्राभरण, कोई भी वस्त्र बिना प्रसादी के लाडलीजू का, गुरुदेव का शरीर पे नहीं धारण। नवीन वस्त्र को देखा गुरुदेव भगवान कैसे प्रसादी करते हैं। पहले उसे धोते हैं, प्रक्षालन करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर श्री जी के सिंहासन में स्पर्श करा के रजरानी में ऐसे 1-2 बार फिर उसे धारण करते हैं। श्री जी का पहले धोते हैं नया वस्त्र, श्री जी के सिंहासन को अर्पित करके फिर रजरानी में 1-2 बार लोट लगा के उस वस्त्र को फिर धारण करते हैं। वस्त्रा आभरण प्रसाद, प्रसाद स्वरूप ही हमारा भोजन है। प्रसाद चरणामृत, प्रसाद वस्त्र आभरण, प्रसादी माला, प्रसादी पुष्प, प्रसादी इत्र, इनका बड़ा आदर करें। श्री जी का प्रसाद, यही हमारा जीवन है। अगर अमनिया आप पाते हैं तो आपके हृदय में भाव सूखने लगेगा। अगर जग भी गया है, अमनिया जल भी नहीं, अमनिया भोजन भी नहीं, प्रसाद। प्रपद्ये श्री वृंदावन भुवि विचित्राखिल कलाहा, समस्त कलाओं में जानने वाली शिरोमणि श्री लाडलीजू ऐसे उपासक के हृदय में अपनी समस्त कलाएं प्रकाशित कर देती, अर्थात वो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। विचित्र अखिल संगीत गायन कलाओं का, चतुरता का वो मूर्तिमान स्वरूप हो जाता है। ऐसे में वृंदावन की भूमि में उन प्रेमी जनों का आश्रय लेता हूं जो ऐसे जिनका जीवन हो गया है महानिशंगा नाम, किसी से संपर्क नहीं, और श्री जी के प्रति किशोरी कंदर्पा कुल कनक गौरांग लतिकाहा, जो गौरांगी श्री प्रिया जो हैं, लाडली जो हैं, जो श्याम तमाल की कनक बेल की तरह विराजमान हैं, ऐसी श्री स्वामिनी जी के प्रसादी से ही जिसका जीवन यापन होता है। ऐसे में रसिकों को इस वृंदावन भूमि में माथा रखकर प्रणाम करके उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करता और उनका संग करने की अभिलाषा करता हूं। ये भगवान की विशेष कृपा है कि हमें ऐसे महापुरुष रहनी बता रहे हैं। अगर प्रसाद का आप महत्व धारण करना प्रारंभ कर दिए हैं तो बहुत जल्दी प्रेम जागृत होगा। प्रसाद पर प्रसाद बुद्धि रखिए, राग द्वेष उस पर न रखिए। ये पदार्थ नहीं पाना है, ये पदार्थ अनुकूल है। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि रखिए, न फल बुद्धि, न अन्न बुद्धि, न भोजन बुद्धि, न स्वाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि रखिए। प्रसादी वस्त्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानिए। प्रसादी माला पुष्प मिले तो हृदय में आह्लाद होना चाहिए। सीधे मेरे प्रभु ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया है। दे कोई भी, लेकिन मेरी प्रियाजू ने मुझे प्रदान किया, एकदम आह्लाद, वही आपको प्रेम भाव में ले जाएगा। प्रसाद में भगवत बुद्धि बहुत ही पवित्र हृदय में होती, नहीं तो प्राय नहीं होती। प्रसाद देखते ही श्री जी का प्रसाद, ओह पुलकावली हो जाना। महाप्रभु चैतन्य देव को जब वृंदावन से कोई भी प्रेमी जन जाते, गुंजा की माला, टेटी का अचार, ऐसी वस्तुएं बार बार उनको हृदय से लगाकर अश्रु प्रवाह करते। श्री कृष्ण ने कितना प्यार किया, मुझे प्रसादी भेजी। वृंदावन की रज, वृंदावन का कुछ भी, महाप्रभु पुलकित हो जाता।